गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और बच्चों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और कुछ पहले वाले वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि अपन ने जो पिछला वीडियो था उसमें पढ़ा था अपन ने धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली है उसके एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अपन ने ज्ञात की थी Bx इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली के एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो कुछ इसकी स्पेशल कंडीशंस अपन क्या कर लेते हैं बच्चों, चर्चा कर लेते हैं स्पेशल कंडीशंस के बारे में। तो देखिए, पहले स्पेशल कंडीशन क्या है। नंबर 1, धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वैसे मैंने इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बच्चों, पहले मैंने इसका एक टॉपिक ही बताया कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये अपना वहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए बच्चों, अपन क्या कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। अगर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो यहाँ x दूरी पर है। ओके, यहाँ x दूरी पर है केंद्र से, और ये हो गई इसकी त्रिज्या r। ये O से लेकर के P, यहाँ पर P क्या है, वह बिंदु था जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था। तो देखिए बेटा, जब अगर मान लीजिए केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा अपने को, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। x धीरे धीरे क्या हो जाएगा, 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा। यानी कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए x बराबर हो जाएगा 0। तो अपने पास में बचेगा Bx बराबर, या इसको मैं कह सकता हूँ केंद्र, बी केंद्र जो होगा वो होगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कितना कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, बी केंद्र अपना आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r² की पावर 3/2। यहाँ पावर से पावर कैंसिल हो जाएगा और नीचे अपने पास में बच जाएगा बच्चों, अपने पास में नीचे क्या बच जाएगा, नीचे बच जाएगा अपने पास में बी केंद्र इजिकल्स टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर की पावर बच जाएगी 2/r³। 2/r³ यहाँ पे अपने पास बच जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों r² है, यहाँ पे r³ है, ये कट गया। तो बी केंद्र अपने पास में बच जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये अपने पास में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बच जाएगा। मैं इसको बेटा Bx लिखकर Bx भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा। अब चलते हैं बेटा दूसरी कंडीशन के ऊपर, x बराबर r/2। यानी कहने का तात्पर्य हुआ x बराबर r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र। x बराबर r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यानी कि त्रिज्या से आधी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना आएगा, देखिए Bx बराबर r/2 इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास है म्यू नॉट एन आई r² अपने स्थान पर 2, और यहाँ पे r² और x की जगह पे r/2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r² प्लस r/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे पावर लग रही है 3/2। ओके बच्चों, तो देखिए आगे चलते हैं। Bx बराबर r/2 इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई r² अपॉन 2r² एज इट इज, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा r²/4। ओके, और यहाँ पे पावर लिख दी मैंने 3/2। अब बच्चों इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा Bx बराबर r/2 इक्वल्स टू, यहाँ पे म्यू नॉट
ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए बेटा हो जाएगा 5r स्क्वायर बाई 4। जब इसका अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा 5r स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे आ जाएगा पावर 3/2। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीटली इसको सॉल्व करना चाहते हैं अपन, तो इसमें देखिए 3/2 है, 3/2 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा bx बराबर r/2 इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए बच्चों, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 5/4 r स्क्वायर, इसका अंडर रूट का क्यूब लगा सकते हैं। ओके, अंडर रूट का क्यूब लगाएंगे तो अपने पास में जो सॉल्यूशन आएगा वह आ जाएगा म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, इसको 3 बार लिख देंगे। यहाँ से देखिए r तो क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 5/4 ये अंडर रूट में, और r आ गया बाहर, और इसकी पावर हो गई 3। इसको थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। bx बराबर r/2 इजुकस टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2√5 अपॉन 2, और यहाँ पे r, और यहाँ पे पावर 3। ओके, तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ bx बराबर r/2। मैंने इसको बेटा पूरा सोल्व क्यों किया है, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो बार बार क्या है, इसको देखता रहेगा मैं किसको किस प्रकार से सोल्व कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आ गया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा √5 क्यूब, और यहाँ पे r क्यूब, और यहाँ पर 2 क्यूब। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये तो हो गया r, और ये हो गया 2 से यहाँ पे बच गया 2 का स्क्वायर, 2 का क्या बच गया, स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ bx इजुकस टू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि मैं इसको साफ कर सकूँ और साफ करके इसको आपको बता सकें। देखिए इसको क्या कर देते हैं बेटा, साफ कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, में फिर आगे अपन चलते हैं इसके। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, अपने पास में आ जाएगा बच्चों b इक्वल टू एक्स आर बाई टू इजुकस टू म्यू नॉट एन आई, ये अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन में रह जाएगा, ये हो गया 5√5। देखिए यहाँ पे बच गया अपने पास में 5√5। एक बार अगर इसको नहीं भी काटना चाहते हैं, नहीं काटो तो भी अपने क्या रख लेंगे यहाँ 2 की पावर 3 और 2। ओके, तो यहाँ पे बच जाएगा अपने पास में 2 × 5√5 और अपॉन में r, और नीचे आ जाएगा बेटा, ये मेन बटे की लाइन है, और नीचे आएगा 2 की पावर 8, यानी कि ये 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 बन जाएगा। और bx बराबर r/2 अपने पास में 8 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर म्यू नॉट आई अपॉन r, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 5√5। और जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा bx बराबर r/2 इजुकस टू 4/5√5, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन r। और इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों, क्या इसको अपन लिख सकते हैं कितना, इसको नहीं लिख सकते कुछ भी, ये आ गया अपने पास में कितना, x पर विद्युत यानी x बराबर r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इसको केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनाना चाहूँ तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं r/2, तो ये तो हो गया 5√5 × 2/2 ni म्यू नॉट एन आई अपॉन r। ये हो जाएगा 4 × 8
x बराबर r/2 इजुकस टू, ये हो जाएगा 4 टू जा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5√5 और यहाँ बन जाएगा म्यू नॉट ni/2r। और इसको मैं बच्चों लिख सकता हूँ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। इसको अपन क्या कर सकते हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं। यानी कि यह जो होता है वो होता है बी केंद्र, तो Bx बराबर r/2, Bx बराबर r/2 इजुकस टू बन जाएगा 8/5√5 बी केंद्र। और जब इसको अपन बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा Bx बराबर r/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.72 बी केंद्र आ जाएगा। ओके बच्चों, इस प्रकार से अपन x बराबर r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ओके, यानी कि कितनी दूरी पर ज्ञात करना है, x बराबर r/2 यानी त्रिज्या की आधी दूरी पर। कहने का मतलब ये हुआ, ये हो गई अपनी क्या कुंडली, और यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं x बराबर r/2 पर, इस बिंदु P पर, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, B इक्वल टू x r/2 इक्वल टू 5√5 म्यू नॉट ni/r। डायरेक्ट ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और केंद्र पर ज्ञात करना है तो बेटा नीचे देखिए म्यू नॉट ni/2r आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट ni, और दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, यानी कि केंद्र पर ये क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार से अपन केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का कितना होता है, ये होता है 0.72 मल्टीप्लाई होता है x बराबर r/2 पर चुंबकीय क्षेत्र। ओके बच्चों, अब इस जगह पर एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं और इसको आप उतार लीजिए, यानी कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं आगे। आगे के टॉपिक में अपन बच्चों बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखिए आगे के टॉपिक में अपना है एक एग्जाम्पल है आपका 7.6 एग्जाम्पल। 7.6 एग्जाम्पल अपन क्या करेंगे, लेंगे, आपकी बुक में है। ओके बच्चों, आपकी बुक का 7.6 एग्जाम्पल लेंगे। देखिए 7.6 एग्जाम्पल क्या है, R त्रिज्या की कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, R त्रिज्या की धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/20वां भाग होगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7.6 है। देखिए बेटा, वी नो दैट, इसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अपन यहाँ पर उस दूरी की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 1/27वां गुणा होगा, 1/27वां भाग होगा या उसका मल्टीपल होगा। ओके, तो देखिए वी नो दैट बेटा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है बी केंद्र इजुकस टू म्यू नॉट ni/2r। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि केंद्र से x दूरी पर, माना कि केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का, केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 1/27वां भाग है, अर्थात Bx इक्वल टू 1/27 बी केंद्र, और Bx क्या होता है, Bx इक्वल टू होता है
म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 3/2, यानी कि x दूरी पे अपने को इस x की वैल्यू अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये दे रखा अपने को सही। तो b केंद्र की वैल्यू अपन क्या कर देते हैं, रख देते हैं यहाँ पर। bx की वैल्यू है, bx की अपने को वैल्यू दे रखी है, इसमें रख दीजिए ये वाली और ये वाली वैल्यू। तो bx है अपने पास में म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इजुकल्स टू 1/27 और बी केंद्र कितना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ओके स्टूडेंट्स, जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है वो अपन क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। म्यू नॉट आई से म्यू नॉट एन आई कैंसिल। ओके, अब देखिए बच्चों क्रॉस यहाँ पे बच गया अपने पास में आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और यहाँ पे बच गया 1/27 इंटू 1/2r। ओके, तो अपन क्या कर देते हैं, इसको 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो अपने पास में सिर्फ इतना ही बचा है। अपन क्या कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये इधर आके क्या बन जाएगा बेटा, 227r³ और इधर बन जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, क्यूब रूट कर लेने थे दोनों तरफ, दोनों पक्षों में क्यूब रूट लेने पर। तो ये 27r³ इधर भी क्या कर दीजिए 1/3 और इधर भी क्या कर दीजिए आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इसका भी क्या कर दीजिए क्यूब रूट कर दीजिए। ओके, तो यहाँ क्यूब रूट से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इसका क्यूब रूट हो जाएगा 3 और इसका क्यूब रूट हो जाएगा r। ओके, अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 27, यानी कि 27 को मैं लिख सकता हूँ 3³ r³। ओके, और इसको लिख सकता हूँ मैं आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर अंडर रूट, इसकी पावर क्या हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज अंडर रूट और इसके लगा दिया क्यूब। ओके, अब मैं इसको बच्चों लिख सकता हूँ अपन 3r³ इजुकल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। आधार अगर मान लीजिए क्या है, घातें अगर समान है, अगर पावर इक्वल है तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। अतः मैं लिख सकता हूँ, अतः 3r = अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं बच्चों, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3r² और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट और इस पे भी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 9r², यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 9r² आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9r² और इधर आ जाएगा अपने पास में r² प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको इधर ले आएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 9r² माइनस r² = एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बच गया अपने पास में 8r² = एक्स स्क्वायर। तो x = हो जाएगा अंडर रूट 8r² और 8 का रूट होगा बेटा अपने पास में 2√2 × r। ये अपने पास में क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। देखिए प्लस माइनस आएगी यहाँ पर क्या आती है, प्लस माइनस आती है, लेकिन बेटा डिस्टेंस क्या होता है, माइनस में तो होता नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस वाला टर्म ही क्या करते हैं, लेते हैं। इस प्रकार से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि
x बराबर 2√2r दूरी के ऊपर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र जो होगा केंद्र का 1/27 पार्ट हो जाएगा। ओके, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं या नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपना, देखिए ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 2.7 जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको उतार लीजिएगा। अब चलते हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन था अभी आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि हम आप लोगों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर बोर्ड लेवल का ही आपको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ओके, तो देखिए नेक्स्ट किस प्रकार से अपन करेंगे इसको, आगे के क्वेश्चंस को। अपने पास में एक क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी होगा शायद वो वाला क्वेश्चन, और वो मतलब एक एग्जाम्पल है जिसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे फाइंड करेंगे। उस एग्जाम्पल का नंबर अपने को याद नहीं है, बुक में देख लेना उसका डायग्राम। यहाँ पर इस टाइप का कोई वायर है। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप का कोई वायर है और इस टाइप के वायर के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये है r दूरी का। इसमें इस तरीके से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। ओके, तो देखिए बच्चों, ये अनंत लंबाई के हैं दोनों, ये से मुड़ के यहाँ पे आके फिर ये क्या कर रहा है, ऊपर अनंत लंबाई तक जा रहा है। इसमें ये हो गया पी क्यू, इसको देंगे स्मॉल आर, और ये एस, और ये टी, इधर क्या हो गई, टी हो गई ऊपर तक। अब बच्चों इसके कारण इस बिंदु O पर क्या ज्ञात करना अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए बच्चों ये दोनों ही अनंत लंबाई के तार हैं, तो अनंत लंबाई के तार के कारण इस बिंदु से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सूत्र क्या होता है अपना, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ओके बच्चों, ये तो क्या होता है, इस यहाँ पे निकालते हैं तब ऐसे होता है, दैट इज फाई 2 दैट इज फाई 1। अगर इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, तो अपने पास में अगर मैं इस वाले पॉइंट से फाइंड करना चाहूँ, इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, तो फाई 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। देखिए अपन निकालना चाहते हैं 4, देखिए किसके लिए, पी क्यू तार के लिए, पी क्यू तार के लिए, ये तो अपना मेन सूत्र था इन दोनों तारों के लिए, तार पी क्यू तथा एस टी दोनों तारों के लिए अपन ये वाला सूत्र काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा पी क्यू तार के लिए फाई 1 इक्वल टू 0 डिग्री और फाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि बच्चा अनंत लंबाई का है। अनंत लंबाई के तार के लिए ये कितना लेते हैं, 90 डिग्री होते हैं दोनों। लेकिन अपन एक पॉइंट से अगर यहाँ से अगर अपन ज्ञात करें तो ये फाई 2 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो B इक्वल टू कितना बन जाएगा, बी पी क्यू इजुकस टू बन जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पे बन जाएगा साइन 90। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि साइन 0 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी बेटा, इसकी हो गई 0 और इसकी हो गई 1। तो बी पी क्यू इजुकस टू आ जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ 0 प्लस 1, तो बी पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ पे डी इक्वल टू कितना है बच्चों, आर है। ये वाली दूरी भी आर है और ये वाली दूरी भी आर है। तो मैं बी पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ म्यू नोट आई अपॉन
4 पाई डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो तार ऐसे जा रहा है, इस वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो क्या होगा, अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर। ओके, ये तो तल के लंबवत अंदर की ओर हो गई। और देखिए तार किसके कारण, एस टी के कारण, एस टी के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, और ये हो जाएगा बी एस टी इजुकस टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसमें क्या कर रहा है बच्चा, तार ऊपर की ओर जा रहा है। ओके, इस वाले पॉइंट पर ये क्या होगा, बल रेखाएं ये ऐसे होगा, बाहर की ओर होगा, इस बिंदु पर बाहर की ओर होगा, और इस तार के लिए इस बिंदु पर अंदर की ओर होगा। इस तार के लिए तो अंदर की ओर, और इस तार के लिए बाहर की ओर है। तो मैं यहां लिख सकता हूं तल के लंबवत बाहर की ओर। ओके, यानी कि बच्चों में इससे ऐसे भी लिख सकता हूं बी पी क्यू बराबर माइनस बी एस टी, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ओके, अब देखिए एक के कारण तो क्या है, इसके कारण तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर, और इसके कारण बाहर की ओर, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो ये दोनों तो क्या कर देंगे, ये दोनों यानी कि बी पी क्यू बी एस टी इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0। 0 क्यों आ जाएगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि ये दोनों का परिमाण, देखिए चूंकि बी पी क्यू तथा बी एस टी परिमाण में बराबर तथा दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत होने के कारण P पर यानी कि O पर इनके कारण होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, और जब निरस्त कर देंगे तो इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा, सिर्फ यह क्या होगा, इस आधी कुंडली के कारण यानी कि अर्ध कुंडली के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए ऊपर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा, ऊपर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू होगा B क्यू आर एस। और देखिए ये क्या है, इस पूरी कुंडली होती, अगर ये मान लीजिए पूरी कुंडली होती ऐसे, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हो जाएगा B इक्वल टू 1/2 B केंद्र। और केंद्र कितना होता है, यहाँ पर इस जगह पे लिख देता हूँ मैं इसको, ताकि आप उतार लें उस वाले पार्ट को ही। ओके, तो B केंद्र B बराबर हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R। यहाँ पे n कुछ नहीं है, n सिर्फ एक ही फेरा है, तो B इक्वल टू हो जाएगा 1/4 म्यू नॉट आई अपॉन 2R। इसमें आप कितनी भी धारा प्रवाहित कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। ओके बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको आगे अपन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बच्चों अपन अपने टॉपिक पर चलते हैं, और अपना टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, देखिए हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ होती क्या है, सबसे पहले मैं हम इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों, दो समाक्षीय कुंडलियाँ होती है। क्या होती है, दो समाक्षीय कुंडलियाँ होती है जिनमें धारा
एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। यानी कि एक कुंडली ये वाली है, इसके पास में एक कुंडली ये वाली है, दोनों में क्या होता है, डायरेक्शन समान होता है धारा का। यानी कि दोनों कुंडलियां क्या होती है, समाक्षीय कुंडलियां होती है, जिनकी अक्ष क्या होती है, समान होती है, और उनके केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी होती है उसकी त्रिज्या के बराबर। और ये जो कुंडलियां होती है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, वे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम में ली जाती है। तो देखिए कैसे होती है बच्चों, ये आप उसके बुक में आप पढ़ सकते हैं। एक कुंडली तो ये वाली है, ओके, ये तो पहली कुंडली है, और ये दूरी हो गई r, और ये भी दूरी कितनी हो गई r, और दूसरी कुंडली कौन सी है, ये वाली है। ये दो कुंडलियां होती है, इनके बीच की ये हो गई r, ओके। अब इसके कारण बच्चों में आपको थोड़ा सा होमवर्क दूंगा। ये दो कुंडलियां होती है और इनमें डायरेक्शन भी क्या होती है, एक ही साइड में होती है, इसमें इधर और इसमें इधर, यानी कि धारा की दिशा भी क्या होती है, समान होती है। और अब अपने को ये हो गया इसका केंद्र O1 और ये हो गया केंद्र O2, और यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और देखिए बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हो गई r, यानी कि इनके केंद्र से केंद्र के बीच की जो दूरी होती है हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों में, वो क्या होती है, बराबर होती है इनकी। तो देखिए बराबर नहीं, त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये वाली दूरी कितनी बच गई बच्चों, r/2, और ये वाली दूरी कितनी बच गई, r/2। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, b, यहाँ पर अपन निकालेंगे bx बराबर r/2 प्रथम कुंडली के लिए, bx, सॉरी थोड़ा मोटा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। मुझे क्या करना है, अपन को मतलब अपन लोगों को क्या करना है, इस बिंदु O पर अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये O2 हो गया, ये A1 हो गया। देखिए प्रथम कुंडली के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए बच्चों ये x बराबर r/2 पर है, तो मैंने इसको b1 दे दिया, और मेरा एक ज्ञात किया हुआ है 8/5√5 μ0 ni/2r, यानी कि मैंने पहले से ज्ञात करा था 8/5√5 b केंद्र। अभी ये पढ़ने क्या किया था बच्चों, इसको ज्ञात किया था, b केंद्र ज्ञात किया था, सही। और मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ बच्चों, b = 4/5√5 μ0 ni/r, ये मैंने पहले ज्ञात किया था। अब दूसरी कुंडली के कारण भी ऐसे ही होगा, ये होगा b2 = हो जाएगा 4/5√5, और यहाँ पे हो जाएगा μ0 ni/r। देखिए बच्चों, ये तो दूसरी कुंडली के कारण हो गया ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, और ये प्रथम कुंडली के कारण हो गया ऊपर चुंबकीय क्षेत्र। यह आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप खुद भी निकालना सीखें। तो देखिए कितना आएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B आ जाएगा B1 + B2, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। कहाँ पर, ओ बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, और वो कितना आएगा बच्चा, दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा। देखिए B1 कितना, B = 4/5√5 μ0 ni/r प्लस 4/5√5 μ0 ni/r। देखिए बच्चों, अपन क्या कर देते हैं, ये दोनों ऐड हो रहा है तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ऊपर वाले, ओके। ये सारा कॉमन आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखिए 4 और 4 ये डबल हो जाएगा, तो डबल होने का मतलब ये हुआ B = 2 4/5√5 μ0 ni/r, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी
4 दूनी 8 हो जाएगा। तो b इक्वल टू 8 5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। ये हो गया हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अगर बच्चों में इसी को केंद्र से कंपेयर करना चाहूँ कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के कितना गुना होता है, तो देखिए मैं क्या करूँगा बच्चा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, b इक्वल टू यहाँ पर 16 5√5 और यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। और ये क्या होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो मैं लिख सकता हूँ 16/5√5 b केंद्र। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ये भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अपन एक क्वेश्चन इसको आपको होमवर्क के लिए देते हैं। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपके लिए एक क्वेश्चन दे देते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ही, और बहुत ही आसान चैप्टर है। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, जरूर सोल्व किया करो बेटा। होमवर्क जो दिया जाता है उसको आप सोल्व करेंगे तो ही हम लोग आप लोगों को बता पाएंगे। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या n बराबर कितना है, 25 है, और 25 फेरे हैं, और उसमें I बराबर जा रहा है 0.1 एम्पियर करंट जा रहा है। ओके, एक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के देखिए जरूरत किस किस की है। देखिए हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वो कितना होता है 8/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। आर आई एन, ये 3 चीजें होनी चाहिए अपने पास में। तो देखिए बच्चा क्या है, एक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली है जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और ये एग्जाम्पल नंबर 7.7 है। एग्जाम्पल नंबर 7.7 बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। एक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली है जिसमें फेरों की संख्या कितनी है 25 है, उसमें धारा बह रही है 0.1 तथा त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इस हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलो होमवर्क न देके आपको मैं ही यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के कारण b इक्वल टू होता है 8/5√5 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। सभी की वैल्यू अपने को दे रखा है। 5√5 इंटू म्यू नॉट का होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एन है 25, आई है 0.1 और आर कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10⁻²मीटर। तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻² मीटर। और जब इसको सोल्व करेंगे तो बच्चा अपने पास में b इक्वल टू आएगा 2.25 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, ये अपन इसको याद कर लेंगे। सॉरी, यहाँ 4 टेस्ला ना आके मेरे को क्या है इसका आंसर याद है, तो यहाँ पे 4 या -5 टेस्ला में से एक आएगा। आप बुक में देख के निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बच्चों न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप देखें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बगल में जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियो हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।